झारखंड का खा के झारखंडियों को गाली देने का काम करेगा तो बिरसा नहीं झारखंड हम अगर एक बाप देंगे मगर राज बना देंगे तो उसका ना यही चाहेंगे कि एक बाप का पैदाइश है तो वो झारखंड। और टाइगर जयराम मातो जो कि एक उम्मीद के रूप में जगा हुआ है और कहीं ना कहीं बढ़िया काम कर रहे हैं, मुआवजा दिला रहे हैं लोगों को, लोगों का हक अधिकार के लिए। जहाँ नहीं लड़ते हैं तो कोई पड़ोसी आपको आपके लिए नहीं लड़ेगा और कोई पड़ोसी आगे मदद कर रहा है तो आपको लड़ना होगा। पारा आपका 200 डिग्री फेल होता है, कैसे बोल लेते हैं? आखिर ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? देखिए झारखंड। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं बीएड न्यूज जला और हमारे पास एक ऐसे शख्स है जो कि एक पत्रकारिता का माहौल को अलग ही ढंग से पेश कर रहे हैं और ये किसी चेहरे के मोहताज नहीं, इनसे अक्सर सब रूबरू है। आइए इनसे जानते हैं थोड़ा। नमस्कार जोहार भैया जी। हाँ नमस्कार जोहार। मैं एक चीज़ आपको पूछना चाहूँगा कि आप अक्सर झारखंडी का बात और झारखंड की राजनीति हर चीज़ को बेबाक ढंग से रखते हैं, तो आप जिस अंदाज में बोलते हैं क्या आपको धमकी भरा चुनौती नहीं आता है जी? देखिए धमकी भी मिलता है, चुनौती भी है, क्या कि झारखंड के लोगों का हक अधिकार का बात है। अब इसमें झारखंडी अगर आगे नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? झारखंडी नहीं आएगा तो कौन आएगा? आप झारखंडी आए तो आप बड़ी बेबाक ढंग से बोलते हैं जी, एकदम पारा आपका 200 डिग्री फेल होता है, कैसे बोल लेते हैं? आखिर ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? देखिए झारखंड का खा के झारखंड का हक अधिकार का जहाँ तक बात है, अगर झारखंड में रह के झारखंड का खा के झारखंड को लूटने का काम करेगा और झारखंडी अगर सहता है तो ये झारखंडियों के लिए सबसे बड़ी दुख की बात है। तो इस बात को समझना पड़ेगा और झारखंड के सभी साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका ज़मीन में रह के आपका घर का इज्जत पे हाथ डालता है, आपका रोजी रोटी खाता है, तो फिर आपको हक अधिकार का लड़ाई लड़ना पड़ेगा और आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। चाहे प्रशासन आपका खिलाफ हो, अधिकारी खिलाफ हो या कोई जनप्रतिनिधि आपका खिलाफ हो, फिर भी आपको अपना बात रखना पड़ेगा और बेबाक ढंग से रखना पड़ेगा। क्योंकि एक बाहर का आया हुआ आदमी अगर आपका खा के आपका यहाँ अगर दिन दहाड़े बोली बोल रहा है कि कोई हमको क्या कर लेगा, देख लेंगे, झारखंड को अलग कर देंगे, मगर राज बना देंगे, तो है हम कहना यही चाहेंगे कि एक बाप का पैदाइश है तो वो झारखंड अब नहीं रहा कि तुम पहले कुछ भी करेगा, कोयला का तस्करी वगैरह वगैरह। आप झारखंडी लोग जाग रहे हैं और उसका विरोध पुरजोर किया जाएगा। अच्छा, कोयला का बात किए तो कोयला का बात में आप मुखरता से नहीं है, तो क्या आप सटे हुए क्या उन लोग से? देखिए कोयला का बात मेरा लगभग बहुत सारा वीडियो में है। कोयला चोरी, लोहा चोरी, तांबा चोरी, इन सब के बारे में हम बोलते रहते हैं। और ये देखिए जो वहाँ के लोकल लोग हैं वे लोग भी जानते हैं, नेता भी जानते हैं, पुलिस भी जानते हैं, हर कोई जानता है, लेकिन वही कहता है ना कि अपना समझ के नहीं करता है। लोग अपना घर तक ही अपना समझते हैं, जबकि उसका वहाँ जो खनिज संपदा है उसको भी जब तक अपना नहीं समझेगा, अगर वहाँ का गांव का 1000 आदमी खड़ा हो गया रोड में तो कोई प्रशासन, कोई अधिकारी का मिली भगत कितनों भी रहे, वो कोयला माफिया, लोहा माफिया वहाँ से चोरी नहीं कर पाएगा। अगर जिस दिन लोग जागरूक हो गए तो सबसे पहले कहना चाहेंगे कि लोगों को जागरूक होना होगा और लोगों को एकजुटता में रहना होगा। अच्छा, लोग जागरूकता होंगे, लोग एकजुटता होगा, उसी बीच आप एक ऐसे पत्रकार हैं जो आप गजब बोलते हैं, अपना एक बेबाक ढंग से बोलते हैं कोयला चोरी में, तो कोयला चोर वाला कभी आपको धमकी वाला चुनौती नहीं देता है जी? देखिए धमकी उमकी बहुत सारा आते रहता है, लेकिन बात है कि तुम चोरी कर रहा है, चोर है और हमारा ज़मीन हम लोग रहती है, खतियानधारी है, ठीक है, तो चोर चोरे रहता है। बाकी आपको धमकी बहुत मिलेगा, बहुत ऐसा करप्शन वाला आदमी मिलेगा जो आपको दबाने का कोशिश करेगा, लेकिन जो कहते हैं ना कि हर कोई नहीं दबता है, बस उसी में समझ लीजिएगा हम लोग जान हथेली में लेके ही चलते हैं। अच्छा, जान हथेली पे लेके चलते हैं। और एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूं कि आप खुल के, जैसे प्रदीप तिवारी वाला था, काफ़ी गाली गलौज किए, तो उसमें कमेंट में आपको भी गाली गलौज मिलता है क्या? देखिए कमेंट तो पहली बात हम उतना नहीं देखते हैं, है ना। और जहाँ तक बात है कि मेरा यही कहना है कि अगर झारखंड में रह के झारखंड का खा के झारखंडियों को गाली देने का काम करेगा तो बिरसा नहीं झारखंड हम। अगर एक बाप का पैदाइश है तो तुम अपना बिहार चले जाओ, यूपी चले जाओ, कोई दूसरा राज्य में जाके तुम इतना हक अधिकार मांगो, लेकिन वो लोग नहीं करता है। झारखंड को मतलब एकदम सब लूटने के लिए तैयार है। आज आप देखिए कि झारखंड का पढ़े लिखे युवा जो होता है 10 लाख 15 लाख आदमी बाहर जाते हैं काम करने के लिए हर साल। कभी लाश आता है, कभी छुट्टी में आदमी घर नहीं पहुंच पाता है, जबकि झारखंड में ही आप देखिए कोयला तस्करी, लोहा तस्करी, आदमी लोग लाखों कमा रहे, करोड़ों कमा रहे एक दिन में। ये चीज़ किसी से छुपा हुआ नहीं है, इसमें प्रशासन मिला हुआ, अधिकारी मिला हुआ है, बहुत सारे जनप्रतिनिधि मिला हुआ है। वो लोग भी चाहते हैं कि लोग हमेशा ज़िंदगी में झंडा ढोए, तो इसीलिए कहना चाहेंगे सब लोग आपस में एकजुटता बनाए रखें और
खुलेआम विरोध कीजिए, पुरजोर विरोध कीजिए, ताकि आने वाला पीढ़ी बढ़िया से यहीं पर रोजगार कर सके, यहीं पर नौकरी कर सके। अच्छा, हम लोग दोनों पत्रकार के माध्यम से आए हैं, लेकिन पत्रकार हम लोग नहीं जाने जाते, यूट्यूबर माने जाते हैं। लेकिन क्या एक यूट्यूबर में इतना ताकत है कि जनता को सही चीज़ दिखाए और जनता में वह बदलाव ला सकता है? बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया जब से आया है तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपना बात रख पा रहे हैं। बहुत सारा करप्शन मान लीजिए रुका हुआ है, आदमी को डर रहता है कि कोई कैमरा से फ़ोटो बना लिया, वीडियो बना लिया, कोई फ़ोटो क्लिक कर लिया तो अगला तक ये एक प्रमाण हो जाता है। तो सोशल मीडिया कहीं न कहीं आपको मान लीजिए समाज को सुधारने में भी काम किया है, और लोग जिस तरह से यूज करेंगे, विज्ञान एक अभिशाप भी है, एक वरदान भी है, तो आप कैसा यूज कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, विज्ञान अभिशाप वरदान, बहुत अच्छा बात कि हम कोई पत्रकार नहीं हैं, हम एक यूट्यूबर हैं जो अपना आवाज़ उठा रहे हैं। देख रहे हैं कि भाई हर जगह गांव देहात का आदमी अगर थाना जाता है तो वहाँ लात मार के भगाया जाता है, हॉस्पिटल जाता है वहाँ दवाई नहीं मिलता है, जबकि मिलना चाहिए। फिर वही हॉस्पिटल का आप कोई सरकारी डॉक्टर का देखिए प्राइवेट क्लिनिक चल रहा है, ब्लॉक जाइए तो वहाँ पर घूस मांगा जाता है, जो पैसा देता है उसका जल्दी से कागज पत्र बनता है, जो नहीं देता है हर चीज़ में। तो आप अपना आवाज़ रखिएगा कहाँ? तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपना आवाज़ रख सकते हैं। तो हम यूट्यूब के माध्यम से अपना बात को लोगों के पास रखते हैं। हम कोई पत्रकार नहीं है, ना कोई अधिकारी है। अच्छा, तो आप पत्रकार नहीं है और एक यूट्यूबर है, बड़ा अच्छा बात बोले। तो इसी बीच मैं जानना चाहूँगा कि सिंदरी में जो राजनीति होती है और इस राजनीति में जनता पीस रही है, इसमें दोषी किसको मानते हैं, जनता को कि या जनप्रतिनिधि को? देखिए, जनप्रतिनिधि एक होता है, लेकिन उसके पीछे जनता होता है। अगर जनता आपस में जब तक एकजुटता नहीं रहेगा और जिस तरह से माइंड डाइवर्ट कर दिया जाता है, हर पार्टी का नाम लेके, कोई बीजेपी, कोई आपका कांग्रेस, कोई आजसू वगैरह वगैरह पार्टी में आपको लड़ा दिया जाता है, जातिवादी में लड़ा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जनता भी दोषी है और जनप्रतिनिधि भी दोषी है। ज़्यादा दोषी आप किसे मानते हैं? ज़्यादा दोषी का कोई बात नहीं है। देखिए, आपको अपना हक अधिकार लड़ना चाहिए, तो आपको पहले आपको लड़ना होगा। आप अगर नहीं लड़ते हैं तो कोई पड़ोसी आपको आपके लिए नहीं लड़ेगा, और कोई पड़ोसी आगे मदद कर रहा है तो आपको लड़ना होगा। तो कहने का अर्थ है कि एक तरह से कि यहाँ जनता दोषी है, क्योंकि वो अपना हक अधिकार की बात नहीं करे, इसलिए वे लोग दबे हुए हैं। जनता चाह लेगी तो नेता का औकात नहीं है कि वो कुछ भी कर दे। 10 आदमी अगर चाह लिया कि यहाँ से कोई गाड़ी पार नहीं होगा, कोई चोरी नहीं होगा इस रास्ता से, तो कोई जनप्रतिनिधि पार करा देगा, कोई अधिकारी पार करा देगा? नहीं। तो जनता को एकजुटता होगा। नेता लोग वही करता है कि आप झंडा ढो रहे, झंडा ढोइए। बड़ा अच्छा बात है। लेकिन इसी बीच एक युवा बड़ी चर्चा में है, JBKSS के सुप्रीमो टाइगर, उसको आप किस नज़र में देखते हैं? देखिए, टाइगर जयराम महतो जो है कि आप कह सकते हैं कि युवाओं का जो है एक आस है, युवा उस पर आस रख रहे हैं कि हमको रोज़गार मिलेगा। और हर कोई लगभग करप्शन है, जितना भी आप करप्ट नेता है, अधिकारी हो, जो भी हो। और टाइगर जयराम महतो जो कि एक उम्मीद के रूप में जगा हुआ है और कहीं ना कहीं बढ़िया काम कर रहे हैं, मुआवजा दिला रहे हैं लोगों को, लोगों का हक अधिकार के लिए जहाँ बुला रहे हैं, लोग पहले से लड़ रहे हैं, उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो उनको लेके हम ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो अभी किसी राजनीतिक पद में नहीं है। लेकिन बंदा अच्छा है कहने का। हाँ, बंदा अच्छा है, काम अच्छा करे। अगर कोई भी काम खराब करेगा तो फिर उसके लिए मीडिया है और लोग हैं, हम लोग सब हैं। बहुत अच्छा बात इनसे जानने के लिए मिला। और इसी पे आप बिरसा न्यूज का जो सुप्रीमो बोल सकते हैं, और इसी तरह का कभी फिर मुलाकात होगी तो फिर इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे BED न्यूज़ चैनल में।